Good morning, class. So, today we will discuss the lesson number 4 of the snapshots. So, सबसे पहले हम लोग स्नैपशॉट का लेसन नंबर 4 डिस्कशन करेंगे. ओपन योर बुक्स फर्स्ट. इट इज ऑन द पेज नंबर 25. एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. So basically it is written by Patrick Pringle. Patrick Pringle. जिसमें कि एक बहुत ही अच्छी एक थॉट बताया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक चीज़ बताई गई है विच इज़ अबाउट द एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. अब एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल का क्या मतलब है कि वो जब स्कूल में थे तो उनके साथ कैसा बिहेवियर होता था, किस तरीके की चीज़ें होती थी. इस तरीके की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे विच इज़ ऑन द पेज नंबर 25. पेज नंबर 25. So basically, Albert Einstein, 1879 from 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from the German school. मतलब कह सकते हैं कि Albert Einstein was born in 1879 and he was dead into the 1955. और ये कहा जा रहा है कि वो अब तक के न्यूटन के बाद सबसे बड़े वैज्ञानिक और कह सकते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिसिस्ट थे. और उनको फिज़िक्स की सबसे ज़्यादा नॉलेज थी आफ्टर द न्यूटन. और ये कहा जा रहा है कि इस ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल विच इज़ टेकन फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन. और बायोग्राफर जो थे पैट्रिक प्रिंगल, जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में लिखा है. जैसा कि हम लोग जानते हैं बायोग्राफी किसी और के बारे में लिखी जाती है और ऑटोबायोग्राफी मतलब इंसान जब अपने बारे में लिखता है. तो पैट्रिक प्रिंगल ने यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में लिखा कि जब वो यंग थे, जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनके साथ जर्मन स्कूल में कैसा बिहेवियर होता था या किस तरीके के सर्कमस्टेंसेस को उन्होंने फेस किया था. सो वी विल डिस्कस अबाउट हिज लाइफ कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, ज्ञान अर्जित किया, कैसे उनका फेम हुआ, नाम हुआ, वो फेमस हुए. ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो पेज नंबर 25. ओपन योर बुक्स.
यस क्लास। सो यहाँ पे कहा जा रहा है, इन वॉट ईयर आइंस्टीन एज द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। मतलब आइंस्टीन के टीचर ने, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स अभी बेसिक हमको देखने को मिलेंगे, एक आइंस्टाइन और उनके टीचर। तो यहाँ पे आइंस्टाइन से उनके टीचर पूछते हैं, हिस्ट्री टीचर, कि प्रशियन ने फ्रेंचिस को वाटरलू पे कब डिफीट किया था। आई डोंट नो सर। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता सर। आगे, वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। मतलब उन्होंने कहा तुम्हें क्यों नहीं पता है, तुम्हें तो ये बताया जा चुका है। फिर, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो उन्होंने कहा हो सकता है मैं उसे भूल गया होऊंगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। अब यहाँ पे टीचर का नाम दिखाया गया है, हिस्ट्री टीचर का नाम क्या है, मिस्टर ब्राउन। तो उनका ये कहना था कि क्या तुमने कभी कोशिश की याद करने की। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तो जैसा कि ये दिखने में लग रहा है कि एल्बर्ट बहुत ही ज़्यादा सीधे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी थी। तो उन्होंने बिना सोचे समझे ईमानदारी के साथ तुरंत कह दिया कि नो सर, मैंने बिल्कुल भी याद करने की कोशिश नहीं की। नहीं तो और कोई चिल्ड्रन होता तो कहता हाँ मैंने कोशिश की थी पर मुझे याद नहीं हुआ, बट ही वॉज नॉट लाइक दैट। सो हिज टीचर आस्क्ड हिम व्हाई नॉट, क्यों नहीं याद करने की कोशिश की। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम इनटू द बुक्स। मतलब उनका ये कहना था कि मुझे इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखता कि मैं डेट्स को याद करूं, क्योंकि जब किसी को ज़रूरत हो तो वो उन चीज़ों को किताबों में देख सकता है। मिस्टर वॉन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। उनके जो टीचर थे, कुछ टाइम तक वो कोई रिप्लाई नहीं दे पाए, कुछ बोल नहीं पाए। यू अमेज मी इंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन द बुक्स दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। मतलब उन्होंने कहा कि तुम मुझे सरप्राइज करते हो, एंड डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन द बुक्स। कह सकते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो भी चीज़ें हम स्कूलों में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं। दैट अप्लाइज टू द ऑल फैक्ट दैट यू लर्न एट स्कूल। उन्होंने कहा कि जो भी हम लोग स्कूल में सीखते हैं वो सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं। यस सर। तो उनका कहना था कि हाँ सर बिल्कुल, जो भी हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें किताबों में तो लिखी हुई हैं। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो टीचर का ये कहना था कि मुझे लगता है कि तुम्हें किताबें पढ़ने में, उनके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो एल्बर्ट आइंस्टीन का आंसर था हाँ बिल्कुल। ही वॉज फ्रैंकली सेड कि हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी क्या पॉइंट नहीं है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो उनके टीचर का पूछना था क्या तुम शिक्षा में विश्वास नहीं रखते, क्या तुम शिक्षा को इम्पोर्टेंस नहीं समझते। ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। तो उसने कहा बिल्कुल मैं शिक्षा में विश्वास रखता हूँ, पर मुझे लगता है कि एजुकेशन यानी शिक्षा सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं है। इट इज़ ट्रू, कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टीन की बात सच है। ज़रूरी नहीं जो हम किताबों में पढ़ें वो हमारे रियल लाइफ में काम आए। बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से कि जो भी मैंने स्कूल में सीखा, जो भी मैंने स्कूल में पढ़ा, इन द रियल लाइफ कुछ चीज़ें मेरे काम आई और बहुत ही चीज़ें काम में नहीं आई। वेदर इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट द लाइफ, वो मेरे लाइफ में थोड़ा ज़्यादा काम आया। सो कह सकते हैं कि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। जस्ट लाइक माइंड, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही होगा। सम पीपल लाइक टू रीड अबाउट फिजिक्स, सम पीपल लाइक टू रीड अबाउट मैथ, सम पीपल लाइक टू रीड अबाउट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स, राइट। सो हर एक की इंटरेस्ट अलग है, हर एक का सोच अलग है, हर एक की कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, एबिलिटी कह सकते हैं अलग होती है। तो अगर एबिलिटी अलग है, एलिजिबिलिटी अलग है, कोशिशें अलग है, सबकी सोच अलग है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि सबके लिए यही अप्लाई करना ज़रूरी है। नो, सिंपल सी चीज़ ये है कि एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ पर्सन हु थिंक्स सो डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एजुकेशन सेक्शन पे या एजुकेशन सेक्टर पे कभी भी कदम नहीं या क्वेश्चन नहीं उठाया। वट एवर द क्वेश्चन इन द सिलेबस टोल्ड अस, वी जस्ट लर्न इट, वी जस्ट प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, राइट। तो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कोशिश की उसको पढ़ने की, उसको अच्छे तरीके से समझने की। और इसके लिए हम लोगों ने ये ट्राई किया
कि हम लोगों को सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड ऑल सब अच्छे से लर्न हो जाए. बट in comparison to the Albert Einstein, he said that education is not just about the facts and about the education by the books and knowledge. No, हमें ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, फ्रॉम एनी पर्सन, एनी बुक और एनी पीपल और एनी न्यूज़पेपर और एनी फ्रॉम एनी प्लेस. ये जो हम लोगों को डिग्रीज मिलती हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक कॉलेज और स्कूल, ये हमें दिखाते हैं कि वी हैव क्वालिफाइड, वी हैव डन द एग्जामिनेशंस एंड वी हैव पास्ड. इट मीन्स कि हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम उस टाइप के वर्क्स को कर सकते हैं. बट अगर आपने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा किया है और अगर आप ऐसा सोचते हो कि हाँ, यू हैव गेन सो मच नॉलेज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर थॉट इन योर माइंड, सो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है. कह रही हूँ ना कि जैसे कुछ लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पसंद होते हैं. जैसे जस्ट इमेजिन, किसी को मैथ्स बहुत पसंद है एंड किसी को फिज़िक्स बहुत पसंद है. सो ही जस्ट वांट टू लर्न जस्ट अबाउट दैट सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी उसे बहुत सारे अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. तो ये हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. पर आगे चल के आपको एक ऐसा माहौल मिलता है, एक ऐसा आगे फील्ड मिलता है जिसमें आप स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो आप पढ़ना चाहते हो. जस्ट लाइक मी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता था, इंग्लिश ऑल्सो. सो इंग्लिश एंड साइंस एंड जोग्राफी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आई लाइक द मोस्ट. तो हिस्ट्री, जोग्राफी, इंग्लिश एंड साइंस वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ माइन. लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन सेक्टर में आई तो मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश वुड बी सो पोथेंटिक, क्योंकि मुझे आर्ट साइड चाहिए नहीं था. एंड दैट्स वाई मैंने सिंपली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैथ्स इज़ ऑल्सो गुड बट साइंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी. दैट्स वाई आई टुक द बायोलॉजी इनटू माय सब्जेक्ट, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती थी, जिसके वजह से मेरी केमिस्ट्री भी अच्छी हुई और मेरी फिज़िक्स छूट गई. तो धीरे धीरे करके मुझे सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी पड़ी एंड दैट वाज माय एम, जो कि मैं चाहती थी. तो इफ़ यू वांट टू जस्ट लर्न अ सिंगल सब्जेक्ट, यू हैव टू टेक अ लॉन्ग पाथ फॉर दैट. लेकिन हाँ, वो मिल सकता है आपको, यू कैन हैव दैट. सो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ देखी कि उनके टीचर उनसे क्या कर रहे थे, उनसे डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द डेट्स एंड अबाउट द फैक्ट्स. एंड he was just frankly saying that he don't know and he just don't want to know, because he is saying no, uh, not a single interesting thing into it. क्योंकि उनका ये कहना था कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर कोई चाहता है उन डेट्स को देखना तो वो इजीली बुक्स में खोल कर देख सकता है. तो ऑन दैट रिप्लाई द टीचर आस्क्ड कि अगर जो भी चीज़ें हम स्कूल में सिखाते हैं वो तो सिंपली हम देख सकते हैं किताबें खोल कर. तो ही सेड यस, एग्जैक्टली. तो उनका कहना था तो क्या आप एजुकेशन सेक्टर में बिलीव नहीं करते. तो ही सेड ये नो, आई डोंट सेड दैट, मैं बिलीव करता हूँ, आई बिलीव इन द एजुकेशन सेक्टर. बट द बेसिक थिंग इज़ कि फैक्ट्स को लर्न करना और इन सारी चीज़ों को पढ़ना इज़ नॉट जस्ट एन एजुकेशन. एजुकेशन इज़ ऑल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस, इज अबाउट द नॉलेज फ्रॉम वेदर यू गेन दैट, राइट. So we will discuss briefly about the next into the next video. So thank you, class.